इलस्ट्रेशन नंबर 1 में कोई डाउट नहीं है बेटा? सेकंड अपन ने कर लिया था क्लास में, थर्ड अपन ने कर लिया था। देखिए फोर्थ इलस्ट्रेशन में एक डाउट पूछा है मुझसे, बेटा वो मिस्टर सेन की जो लाइबिलिटी वो दलाल ने पे कर दिया, ऐसा कुछ लिखा हुआ है? हाँ बेटा, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी का जब दलाल पेमेंट करेगा, वो इसमें बता रहा हूँ, फॉर्म की लाइबिलिटी अगर पार्टनर पे करते तो बेटा फॉर्म की बुक्स में दो जगह इफेक्ट आएगा। वो जो लाइबिलिटी अकाउंट है वो तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, लेकिन जिस पार्टनर ने पेमेंट किया उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब आप देखो ये जो सेन है वो आपकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में इंक्लूड है क्या? देखो देखो क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो। सेन जो है वो आपकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी का ही पार्ट है ना, लास्ट में दिया होगा शायद। द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ऑफ 1000 टू मिस्टर सेन हैज़ बीन पेड बाय मिस्टर दलाल। तो बेटा एंट्री हो, अच्छा अपन लोग कैश में पे करते तो एंट्री क्या होती है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिए होते। अब यहाँ पैसा कैश में नहीं जा रहा, ये पैसा दे कौन रहा है, दलाल। तो फॉर्म की बुक्स में एक लाइबिलिटी कैंसिल हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, और पेमेंट किस में ऐड हो जाएगा, दलाल। क्योंकि दलाल जब फॉर्म को छोड़कर जाएगा तो क्या बोलेगा कि वो जो फॉर्म की लाइबिलिटी का पेमेंट था वो मैंने किया था तो मुझे पैसा दे दो, तो एंट्री होगी इसकी, वापस बोलेंगे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू दलाल्स कैपिटल अकाउंट। ऑल क्लियर बेटा? आई थिंक और कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। अच्छा इलस्ट्रेशन नंबर 5 में कोई डाउट नहीं है ना, बहुत इजी इलस्ट्रेशन होगा। लेट्स सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 6। पढ़ो पहले। बुक नहीं लाएंगे आप लोग? बेटा बुक लाए हो तो निकालो, एक मुझे दे दो, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। नहीं बेटा न्यू पार्टनर नहीं देगा, एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू दलाल्स कैपिटल अकाउंट। अब आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जो भी है वो तो 1000 रुपये से कम हो जाएगी, और जब पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे तो दलाल के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 1000। ठीक है बेटा? सोनिया ठीक है बेटे? ओके चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 6। A and B are in partnership sharing profit and loss in the ratio of 3:1. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as follows: cash 1000, trade receivable 25,000, inventory 22,000, plant and machinery 4,000, trade payables 12,000, bank overdraft 15,000, A's capital 15,000 और B's capital 10,000। अपने को बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं दिया हुआ लेकिन बैलेंस शीट के आइटम्स दिए हुए। आगे देखो बेटा। On April 1st 2020 they admitted C into partnership on the following terms: C is to purchase 1/3 of the goodwill for 2000, मतलब C 2000 पे तो किसके लेकर आएगा, गुडविल के, and he will provide 10,000 as capital, यानी C will have to bring rupees 12,000, 2,000 for goodwill and 10,000 for capital. Goodwill not to appear in the books. Further profit and losses are to be shared by A, B and C equally. बेटा जब भी पार्टनर्स के रेशो चेंज होते दिखाई देंगे, यानी कि अपने को सेक्रीफाइसिंग रेशो इन केस ऑफ एडमिशन और गेनिंग रेशो इन केस ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। आगे प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, 500 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर estimated bad debts, and inventory is to be taken at a valuation of ₹24,940. By bringing in or withdrawing cash and capital of A and B are to be made proportionate to that of C on their profit sharing basis. Set out entries to the above arrangement in the firm's journal and give the partners capital in tabular form. Tabular form मतलब जिस मैनर में आप बनाते हो उसी मैनर में क्या बनाने हैं आपको, पार्टनर्स कैपिटल। बेटा एंट्रीज मेरे लिखने की बजाय आप तो चाहे तो लिख लीजिएगा, आप तो मेरे को बस एंट्री बोलते जाना, तो जो आप एंट्री बोलोगे वही आप एग्जाम में लिख के भी आओगे ना। देखो जब भी क्वेश्चन में
PSR चेंज होना तो अपने को सबसे पहला वर्किंग नोट बना लेना चाहिए, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइस है। करें शुरू, लिखो बेटे, कॉपी में मेरे साथ लिखना शुरू करो। इलस्ट्रेशन नंबर 6, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ sacrificing रेशियो ऑफ A एंड B। बेटा जरूरी है क्या कि जब भी कोई पार्टनर एडमिशन ले तो उसे जितने पार्टनर्स थे वो सभी सेक्रीफाइस करके दे? उनमें से कोई एक पार्टनर भी प्रॉफिट दे सकता है। और जब रेशो चेंज होगा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि रेशो चेंज हो जाने से किसी को ज़्यादा मिलने लग जाए और किसी को कम मिलने लग जाए। तो ये कॉम्बिनेशन इस क्वेश्चन में है। पहले आप ए के बारे में चर्चा कीजिए। ए का ओल्ड रेशो कितना है, देखो 3/4, लेकिन अब कितना हो गया, इक्वल हो गया क्या, 1/3 बेटा। एलसीएम बोलो कितना हुआ, 12। ये कितना आया, 9 - 4, इज इट 5/12। ये हो गया सेक्रीफाइस ऑफ ए। बी 1/4 - 1/3, इसमें पक्का गेन आएगा। पहले प्रॉफिट का 1/4 मिलता था, 25% मिलता था, अब मिलता है 1/3, 33.33, ज़्यादा मिलने लग गया ना, इसको गेन हो गया बेटा 12। ये आ जाएगा 3 - 4, क्या इसे 1/12 का जहाँ पर इसे सेक्रीफाइस करना चाहिए था वहाँ पर तो इसे क्या हो गया, गेन। नाउ प्लीज टेल मी, अगर क्वेश्चन में बी को ना सेक्रीफाइस हुआ होता और ना ही उसे कोई गेन हुआ होता तो ये तय था कि सी को जो प्रॉफिट में शेयर मिला है वो किससे ही मिला है। बात समझ में आ गई। तो जो सी को जो भी शेयर मिला वो ए से मिला, तो 2000 पे जो गुडविल वो लेकर आ रहा है वो भी किसके हिस्से में ही जाएगी। बात समझ में आ गई बेटे। लेकिन इस क्वेश्चन में तो एक कहानी और एक्स्ट्रा हो गई। बे मतलब ही बी को क्या हो गया है, गेन, और ये गेन उसे किसके सेक्रीफाइस करने के कारण ही हुआ होगा, ए के। यानी कि ए ने सी के शेयर में भी क्या, सी के फेवर में भी क्या किया होगा, सेक्रीफाइस, और कुछ हिस्सा किसके फेवर में भी किया होगा, बी। देखो, एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस ऑफ ए इन फेवर ऑफ बी। इसका टोटल सेक्रीफाइस कितना है, इसमें से उसने अपना शेयर में से कुछ शेयर किसको दिया होगा, सी को। सी का शेयर कितना है, 1/3। एलसीएम निकाले तो कितना आया, 12 - 4। क्या उसे एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस करना पड़ा क्या? ये 1/12 जो एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस है ये किसकी जेब में जा रहा है, क्या? तभी तो बी का क्या हुआ बेटे, गेन। एम आई क्लियर बच्चा लोग? तो ये बात तय हो गई कि 2000 तो ए को सी से लेना ही लेना है, साथ ही साथ जो फर्म की गुडविल होगी उस गुडविल में से बी को क्या हो जाएगा, गेन, और ए को क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस। ऐसा चल नहीं सकता, इसलिए बी अपनी जेब में से पैसे निकालेगा और किसको देगा, ए को। एम आई क्लियर बेटा? यहाँ तक नोट कर लो। ये जो 1/3 है वो किसका शेयर है, इसलिए 5/12 - 1/3, शेयर ऑफ सी लेस किया तो एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस निकल कर आ गया 1/12। चलें आगे। वर्किंग नोट नंबर 2, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। मुझे कहीं पर भी क्वेश्चन में फॉर्म की गुडविल गिवन है क्या, लिखो बेटे। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। सी को शेयर कितना मिला, 1/3, और वो 1/3 शेयर के लिए कितना पैसा दे रहा है, 2000। C's share
in goodwill for 1/3 share is how much? Am I clear? So goodwill of firm will be, क्या ये 2000 मल्टीप्लाई बाय 3/1 6000 होगा बेटा? पक्की बात है एकदम? ओके. नाउ sacrifice of A in favor of B. बेटा फॉर्म की गुडविल कितनी है? 6000. उसने B के फेवर में कितना सेक्रीफाइस किया था? 500 रुपये आ गया बेटा. और अगर अपन इसको यूं बोल दें कि गेन ऑफ B, तो ये 6000 का 1/12 अगर निकालें, क्या वो भी 500 रुपये आएगा? तो ये तय हो गया कि ए को नुकसान होगा, वही फायदा किसका है बेटा? बी का. अच्छा, जो सी 2000 लेगा वो सी से लेकर किसको देंगे? ए को. और बी के पास जो होंगे 500 वो भी किससे लेकर देंगे? बी से लेकर ए को. तो क्या अपन लोग एंट्री बना सकते हैं? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 टू एज कैपिटल अकाउंट. अच्छा, ए का टोटल सेक्रीफाइस बताओ जरा. टोटल सेक्रीफाइस 5/12 है क्या बेटा? जरा 6000 का 5/12 करके देखिए. क्या यही 2500 आया बेटा? जिसमें 2000 जो उसने सेक्रीफाइस किसके फेवर में किया था? सी, वो उसे मिल गया. और जो 1/12 किया था वो उसे बी से मिल गया. नोट कर लो. बेटा नोट नहीं कर रही? ओके. क्या बेटा? नहीं नहीं, वर्किंग नोट एक्सप्लेनेशन होती है. अरे रेशो चेंज होने से बी को गेन हुआ है ना? हम प्रूव कर रहे हैं कि बी का गेन 1/12 है. आप अगर बी का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करोगे तो रेशो चेंज होने से बी को क्या एक्स्ट्रा मिला क्या कम मिला वो कैसे पता आएगा? इसीलिए करना पड़ा. हाँ बेटा, सबने कर लिया नोट? पक्का? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चले, अब इस क्वेश्चन में क्या रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा? आप लोग जो है एंट्री बराबर बोलेंगे, ठीक है? कोई भी चुप नहीं रहेगा, एंट्री बराबर बोलिएगा. बनाइए रिवैल्यूएशन अकाउंट. पहले असेट कौन सी चेंज हो रही है? वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? रिड्यूस बाय 10%. तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 4000 थी ना, इसका 10% रिड्यूस हो जाएगा 400. एंट्री बोलो. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी. कितना रुपीज? 400. व्हाट इज योर नेक्स्ट असेट? 500 टू बी प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट्स. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. कितना रुपीज? 500. आगे बेटा, इन्वेंट्री की वैल्यू को 24,940 ले जाया जाएगा और इन्वेंट्री है कितने की? 22. तो ये 2,940 का प्रॉफिट हो गया. एंट्री बोलिए. इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2940. अच्छा, इसके अलावा और कोई चेंज हो रहा है? नो. अब देखो, प्रॉफिट तो हुआ 2940 का और नुकसान कितना हुआ? 900 का. तो नेट में प्रॉफिट आया क्या? 2040. टू पार्टनर्स कैपिटल.
2040 का 3:1 है क्या बेटे? प्रॉफिट देखो पहले, शेयर 3:1 है। हाँ जी, बोलो कितना आएगा? और 510 कितना आ गया? 2040। टू 2940। ओके एवरीबडी, अब हम लोग क्या बनाएंगे इस क्वेश्चन में? पार्टनर्स कैपिटल। कोई डाउट है इसका रिवोल्यूशन अकाउंट में आपको? हाँ, क्या है, वर्किंग नोट में एक्सप्लेनेशन होती है। हम लोग वर्किंग नोट मतलब ये सॉल्यूशन का ही पार्ट है देखा जाए तो, एंट्री की बजाय मैं अकाउंट बना रहा हूँ। हाँ जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हो जाएंगे? ए बी सी। बाय बैलेंस बी डी। कितना बेटा? 15,000, 10,000। अच्छा पहले देखो रिजर्व्स है क्या हमारे पास? होते तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होते। असेट साइड में देखो, क्या कोई लॉस दिख रहा है क्या? कोई लॉस नहीं है ना। नेक्स्ट आइटम, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन। कितना? ओके, 1530,510। सी को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बेटा इस आपके आईसीआई में गुडविल का ट्रीटमेंट कैपिटल के थ्रू ही हो रखा है ना, तो अपन सबसे पहले कैपिटल लाने की एंट्री पास करेंगे। पहले बैलेंस शीट में देखो कैश अकाउंट खुला है कि बैंक अकाउंट खुला है? कैश। तो एंट्री कर लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। बाय कैश लिख दे बेटा। ₹12,000। अब देखो अपने को एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। इस 12,000 में 2,000 तो किससे ले लेंगे? सी से। और 500 रुपये किससे ले लेंगे? बी से। वर्किंग नोट नंबर सेकंड बनाए थे ना हम लोग। बाय पहले बीस कैपिटल बाय सीज कैपिटल। वर्किंग नोट नंबर 2। बी से कितने लेंगे? 500। सी से कितने लेंगे? 2,000। ओके बेटा। और बी एंड सी को क्या कर देंगे? डेबिट। हाँ जी, बी एंड सी को डेबिट करेंगे। बी डेबिटेड बाय एंड सी डेबिटेड बाय 2,000। एम आई क्लियर? ओके बेटा। अच्छा अगर क्वेश्चन में ये पॉइंट नंबर 4 नहीं गिवन होता तो अभी हम लोग क्या कर रहे होते? टू बैलेंस एडी करके कहानी फिनिश कर दिए होते। बेटा प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या होती है? पहले भी चर्चा हुई थी हमारे बीच में। जब कैपिटल का प्रपोर्शन यानी रेशो पीएसआर में हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अच्छा इस कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करने के लिए उन्होंने किसको बेस बनाने के लिए बोला है? सी। लास्ट पॉइंट पढ़ लो एक बार। By bringing in or withdrawing cash, A and B will make their capital proportionate on the basis of C's capital। ठीक है बेटा। अब पहले मुझे बताइए कि C की कैपिटल कितने रुपए की है? 12,000 में 2,000 गुडविल के थे तो 10,000 किसके थे? कैपिटल के। बेटा 10,000 1/3 है तो टोटल कितना होएगा? 30 था। अच्छा क्वेश्चन में पार्टनर्स का नया रेशो गिवन है तो नए फर्म की कैपिटल नए पार्टनर्स में कौन से रेशो में होगी? नए रेशो में होगी। लिखो वर्किंग नोट नंबर 3। एडजस्टमेंट ऑफ, हाँ बेटा, हाँ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल
कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बोलो देखें, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। क्या सी की कैपिटल 10,000 है बेटा? रेसिप्रोकल करके 3/1 कर दिया जाए। फर्म की कैपिटल कितनी आ गई? 13। ये न्यू फर्म की कैपिटल है। न्यू फर्म में पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स होंगे, रेशो भी कौन सा होगा? न्यू रेशो। तो कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर इज 30,000 डिवाइड बाय 3, 10,000 होगा बेटा। यानी नई फॉर्म में ए की कैपिटल भले ही कितनी भी लगी हो, होनी कितनी चाहिए? 10,000। और बी की कितनी होनी चाहिए? और बेचारा सी तो लाई कितने रहा है? 10,000। तो चेंजेस किसको करने पड़ेंगे? ए और बी। फटाफट लिख लो ये। बेटा एक बात बताइए, जो इधर टू बैलेंस सीडी आता है वही बैलेंस शीट में जाता है ना? अब अपने को पता है कि बैलेंस शीट में कैपिटल 10,000 10,000 10,000 जाएगा, तो क्यों ना एक लाइन छोड़ दिया जाए और टू बैलेंस सीडी लिख दें। वाई आई एम लीविंग अ लाइन? कोई पैसा लाना हो, ले जाना हो, है ना? एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। और इसके रेफरेंस में क्या देंगे? नंबर 3, जो कितना आया बेटे? 10,000। ओके, ग्रेट। अब देखो, ए की कैपिटल 15 + 15 30 + 2,500, 19,030 रुपये लगी हुई है, लेकिन होनी कितनी चाहिए? क्या इसने 9030 ज़्यादा लगा रखा है? दे दे बेटा उसे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 9030। इसका देखो 10,500, मात्र 10 रुपये ज़्यादा लगा रखे हैं इसने। चलिए 10 का नोट पकड़ाएंगे, कैपिटल का हिसाब हो जाएगा। और सी जितना चाहिए था उतना ही है। समझ में आई बेटे बात? क्या इस क्वेश्चन में अपने से बैलेंस शीट मांगी है? तो हम नहीं बनाएंगे। होमवर्क में क्या 7 नंबर इलस्ट्रेशन दिया था क्या? कोई डाउट है आपको उसमें? एकदम इजी लगा होगा। अच्छा 8 नंबर और 9 नंबर क्लास में हो गया था, तो होमवर्क में नोट कीजिए आपके 2 इलस्ट्रेशन इस चैप्टर के बचे हुए 10th और 11 दिए हुए हैं। मतलब आपको करने हैं, मैंने कहा भाई आपको करने हैं, कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। बहुत ईजी है बेटा, पूरा चैप्टर ही बहुत ईजी, आप ये समझ लो। आनंद आएगा रिटायरमेंट और डेथ में, 2 कारण से आएगा आपको तो कम से कम। आप लोग के लिए एकदम नया चैप्टर होंगे और क्वेश्चंस के लेवल भी थोड़े ठीक है, जितने पढ़े हैं ना 12th में, मतलब फील आएगा कि हाँ नाउ वी आर इन फाउंडेशन। अभी तो 12th की फीलिंग आ रही है। रिटायरमेंट और डेथ में क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। लेट्स सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत बहुत छोटा सा है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 किए थे क्या अपन लोग? बेटा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड क्या होता है जी? एम्प्लॉयज़ के लिए कल को कोई कॉम्पनसेशन देना पड़े उसके लिए फंड बनाते हैं अपन लोग। बेटा ये लाइक जनरल रिजर्व होता है, बस जनरल रिजर्व किसी भी काम आ जाता है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड वर्कमैन के कॉम्पनसेशन देने के काम आता है बेटे। हाँ जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। The following was the balance sheet of A, B and C who were equal partners on January 1st, 2020. Cash, data, stock, furniture, building B are given है बेटे।
बिल्स पेबल आपको गिवन है 3000, क्रेडिटर्स के हैं 6000, कैपिटल का कितना है 20, 15 और 10. They agreed to take D into partnership and give him 1/4 share in the profits on the following terms. D should bring in 6000 for goodwill and 10,000 as capital. यानी कि वो कुल मिलाकर 16,000 ला रहे हैं बेटा. 1/2 of the goodwill shall be withdrawn by old partners. तो ABC को जो भी पैसा आएगा गुडविल का उसका आधा आधा निकाल लेंगे बेटे. Stock and furniture be depreciated by 10%. A liability of rupee 1300 be created against bill discounted. एंड नंबर 5, द बिल्डिंग बी वैल्यूड एट ₹40. ये पॉइंट नंबर 6 ने सारा काम बिगाड़ दिया. पढ़ो क्या लिखा हुआ है. द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट्स अदर देन कैश आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड. अब तक तो अपन क्या समझ रहे थे कि क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन. अब क्या बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम. गिव द नेसेसरी एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट. ये एंट्री तो आप मुझे बोल के बता दोगे. अच्छा आगे क्या बोला, कौन सा रिवैल्यूएशन, मेमोरेंडम. एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड. तो अपने को क्या इस क्वेश्चन में बेसिकली रिवैल्यूएशन भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाने होंगे और फिर क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट. क्योंकि बैलेंस शीट तब बनेगी जब पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगा. आर यू रेडी? चलो फटाफट. ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 ही और कुछ नहीं है. पढ़े थे ना सेकेंड इलस्ट्रेशन, बस यहाँ पे वैल्यूज अलग अलग आएंगे. तो करके दो. हाँ घर से करोगे, 5 मिनट लगे, मैं करवा दूंगा, हो जाएगा. चलो मैं करवा फटाफट. मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1. कल को ऐसे बोल दो कि तुम हमसे ही करा दिया, खुद तो कराया नहीं. बोलोगे कैसे? चलो लिखो, मैं लिखवा देता हूँ. बनाओ मेमोरेंडम. कितने पार्ट पे बनता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन? रिटायरमेंट में मैक्सिमम मैं आपको 1 या 2 इलस्ट्रेशन होमवर्क में दे सकूंगा. ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है क्योंकि मैक्सिमम इलस्ट्रेशंस मुझे ही कराने होंगे. कंपनी मैंने पहले ही कहा था शायद, कंपनी के लिए. क्या बोला था आपको मैं कंपनी के लिए? आपने 4 फीचर पढ़ा हुआ है ना. मेरा काम आसान. मैं सब कुछ रीइश्यू कैपिटल रिजर्व. मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लिखाऊंगा आपको जिसमें आपका सब कुछ आ जाएगा. उसमें आप अगर वो कर दिए ना तो आई बिलीव कि 1 से लेकर 16 इलस्ट्रेशन है आपकी बुक में, 16 या 17. एक भी इलस्ट्रेशन ऐसा नहीं है जिसमें आपको जरा सी भी दिक्कत आएगी. आपने कॉल्स एंड अरियर पढ़ा हुआ है, इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ा हुआ है. कंपनी में तो आप ये मान लीजिए कि आप फाउंडेशन के कंपैरिजन में 12th में ज़्यादा पढ़कर आए हो. इतना ईजी है. रिडम्पशन नहीं है, रिडम्पशन हाँ रिडम्पशन पार्ट नहीं है, आप पढ़कर आए थे. यस यस चले कोई बात नहीं. देखो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन. पहले मुझे फटाफट बोलिए फर्स्ट रिवैल्यूएशन किस चीज़ का हो रहा है? स्टॉक ऑफ फर्नीचर. बेटा डिक्रीज हो रहे हैं क्या? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, यानी कि रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू स्टॉक. कितना वैल्यू? 1200 रुपये. फिर फर्नीचर. फर्नीचर कितना? आर यू श्योर? आगे बेटे. लाइबिलिटी फॉर 1300 बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड. 2 लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंट. मतलब इसका मतलब बेसिकली ये है बेटे कि हमने कोई बिल लिखा होगा और उस पर्सन ने भी हमारा बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारे लिए हो गया BR, उस दूसरी पार्टी के लिए क्या हो गया BP. हमने इस बिल को बैंक से क्या करवा लिया? डिस्काउंट. लेकिन हमें लग रहा है कि जिस पार्टी का हमने बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया वो पार्टी इंसॉल्वेंट हो सकती है. क्या हो सकती है? ऑब्वियस सी बात है, हमको ही लग रहा है कि वो इंसॉल्वेंट हो जाएगी. तो जब बैंक किससे पैसा मांगेगा? उस पार्टी से. बैंक को उसका पैसा नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं अपने को देना पड़ जाएगा पैसे. तो प्रेजेंट में हम सही वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए लायबिलिटी मान के चल रहे हैं कि मैं इतने पैसे दे सकने हो पड़ सकते हैं. इतने पैसे देने. कितने रुपीज़ बेटे? 1300. नेक्स्ट आइटम, बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई? 15,000 रुपये से
एंट्री बोलिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 15,000। ओके बेटा, प्रॉफिट है कि लॉस? फर्स्ट पार्ट का प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर, और ओल्ड पार्टनर है ए बी सी। देखो रेशो इक्वल है क्या? 15,000 में से 3,000 गए है ना, 12,000 आ गया, तो ए को कितना मिला? 4,000, बी को भी 4,000, सी को भी 4,000। अब बेटा जो अपन ने फर्स्ट पार्ट में ट्रीटमेंट किया है उसको रिवर्स कर दिया जाए। क्या कर दें, जो ऊपर अपन ने स्टॉक फर्नीचर लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया था उसे कैंसिल करने के लिए बाय स्टॉक 1200, बाय फर्नीचर हाउ मच? 500, बाय लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड 1300, और जो उधर बेटा बिल्डिंग इंक्रीज होने की एंट्री उसे डिक्रीज करने की एंट्री पास कर दें टू बिल्डिंग। अंडरस्टूड? अब देखो इधर लॉस आएगा, इधर प्रॉफिट आया, तो लॉस ज़्यादा है प्रॉफिट कम, तो नेट में लॉस आया बेटा बाय। अब की बार ये रिजल्ट किन में जाएगा? न्यू पार्टनर्स बोले तो ज़्यादा सही रहेगा बेटे, ऑल बोले वैसे आप लोग है ना, बट अपन क्या बोलेंगे? न्यू पार्टनर्स, ताकि न्यू पार्टनर्स के टाइम पे रेशो भी कौन सा दिमाग में रहे? न्यू रेशो। क्या न्यू रेशो 1:1:1:1 है बेटा? आपने वो कहीं दिया हुआ नहीं है, लेकिन ओल्ड पार्टनर्स का रेशो इक्वल था, फिर नया रेशो गिवन है नहीं, पहले 1:1:1 था, और डी का शेयर देखो 1/4 है, तो 1:1:1:1 हो गया। ए को कितना? 3,000, बी को कितना? सी को भी 3,000 और डी को भी 3,000, टोटल हो गया बेटे 12,000। 15,000 इधर का टोटल, इधर का टोटल भी 15,000। मैं लाया था अभी बोतल है ना, बना लिया सबने? अब कौन से अकाउंट बनाएंगे? बनाओ बेटा, फॉर्मेट बनाओ। गलती कर दी तूने, 4 पार्टनर है बेटा, एक को बना ले वहाँ पे, नहीं नहीं यही बना दे, बीच में बना ले, बीच में। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल 4 है, ध्यान रखिएगा, जनरली 3 की आदत होती है, इसलिए आप गलती मत कर देना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ जी। सबसे पहला स्टेप, कितना ABC? ओके बेटा, क्या डी के पास कोई कैपिटल थी? नो सर। लेट्स टेक अ लुक एट जनरल रिजर्व। क्या कोई जनरल रिजर्व है? होता तो डिस्ट्रीब्यूट किए होते बेटे। असेट में देखो क्या कोई लॉस है? होता तो लेस किए होते। नाउ प्रॉफिट, क्या मैं बाय मेमोरेंडम और टू मेमोरेंडम लिखूं? बताया था आपको मैंने, आर नॉट द पार्ट ऑफ बुक्स, सिंपल बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन
पहले वाले हिस्से में 4,000 आया था बेटा, लेकिन जो सेकंड पार्ट ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन था उसमें लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आया, जो कितना था 3,000 एंड 3,000. ओके नाउ अब किसका ट्रीटमेंट करेंगे, गुडविल का. पहले पैसा लेकर आएगा पार्टनर डी. कितना पैसा लाएगा, 16,000 लाएगा क्या बेटे, 6,000 फॉर गुडविल, 10,000 फॉर कैपिटल. पहले बैलेंस शीट में देखिए एसेट कैश है बेटा, बाय कैश 16,000 में से कितने पैसे निकाल लें, 6,000 किसको दे दें, ABC को. कौन से रेशो में, सैक्रिफाइसिंग. इक्वल इक्वल आएगा बेटा, बाय डीज कैपिटल 2,000 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने हाफ पैसा निकाल लिया क्या, ABC अकाउंट डेबिट टू कैश. अच्छा, क्वेश्चन में कहीं पर भी एडजस्टमेंट इन कैपिटल बोला हुआ है क्या, बस काम आसान हो गया. क्या कर देंगे, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल. क्या बेटा, अच्छा हाँ सॉरी मैंने पोस्ट नहीं किया. टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल. कितना 2,000. अब हम लोग बैलेंसिंग फिगर ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं बेटे. देखो क्रेडिट में है 26 में से डेबिट के 4,000 गए, 22,000 आया. आगे 15 + 4 19 + 2 21 में से 4 गए, कितने बचे 17. 14 + 16 - 4 12,000 एंड 16 - 6 10 10 - 3 7. लाया कितना था बेचारा, बच कितने गए, 6,000 किसके, 3,000 किसके, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. मतलब ये जो 3,000 है उसे आज नहीं तो कल उसे वापस मिल जाएंगे, क्योंकि जब भी एसेट्स को प्रॉफिट में बेचा जाएगा तो उसमें किसका भी शेयर आ जाएगा, डी का. बैलेंस शीट बनानी है क्या इस क्वेश्चन में, बेटा यू नेवर नो. जो क्वेश्चन अपन क्लास में किए हैं ना, क्या पता एज इट इज़ उठकर एग्जाम में पूछ लिए जाए, एज इट इज़. वैल्यूज़ डबल हो सकती है, हाफ हो सकती है, ठीक है. इसलिए मॉड्यूल का हर एक इलस्ट्रेशन आप रिवाइज ज़रूर कीजिएगा आपके रिवीजन के टाइम पे, हर एक इलस्ट्रेशन. अब हम लोग बनाएंगे बेटे इसमें बैलेंस शीट. पहले आप कॉपी कर लो इसे. हो गया कॉपी, बनाओ बैलेंस शीट. एज एट कौन सी डेट बेटा, कौन सी डेट को एडमिशन ले रहा है, तो 1 जनवरी 2020 ना. अब जब अपने को असेट्स और लायबिलिटीज़ में अदर देन कैश ऑल्टर नहीं करना, तो पुरानी बैलेंस शीट को एज इट इज़ अपन लोग डाल दें इधर. और ओल्ड एसेट में सबसे पहली एसेट, लेकिन कैश में चेंज हुआ है बेटा. कैश पहले से कितना था, 16,000 तो डी लेकर आया और 3,000 विड्रॉ हो गए. करेक्ट, 14,000 रुपये आपके पास बच गए.
1 plus 16 minus 3 balancing 14,000. What is next asset? बेटा डेटर्स में से प्रोविजन लेस करूं क्या? अरे दिया है प्रोविजन वहाँ. नो ऑल्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड. डेटर पहले कितने थे? अभी भी कितने आएंगे? आगे स्टॉक 12,000. नो चेंज. स्टॉक के बाद फर्नीचर 5,000. बिल्डिंग 25,000. बिल रिसीवेबल हाउ मच? अरे मैडम क्या हो गया? अचानक से एनर्जी कहाँ से आई तुम्हारे में? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे बेटा. कोई भी अनरिकॉर्डेड असेट या लायबिलिटी हो तो भी उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज हम पुरानी बैलेंस शीट को रिवाइज करना ही नहीं चाहते. ठीक है बेटा? हाँ जी. नेक्स्ट, अब असेट सारी हो गई. लायबिलिटीज कितना? टोटल इज क्वेश्चन दिया जा सकता था होमवर्क में. हाँ चलो कोई बात नहीं. एक इस चैप्टर का लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसको करते हैं, फिनिश कर देते हैं चैप्टर. नोट कर लो इसे. एक आखिरी क्वेश्चन है ठीक ठाक सा, वो देख लो. कितने पार्टनर है लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में? 2. पहले का नाम गोपाल, दूसरे का नाम गोविंद. गोपाल एंड गोविंद आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 60:40. द फर्म्स बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020 was as follows. Fixed assets 3 lakh, investment 50, current assets 2 lakh, capital account Gopal Govind 120 and 18,000 respectively. आगे लिखा है बेटा, लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख, लॉन्ग टर्म लोन गिवन है और करंट लायबिलिटीज गिवन है. आगे, ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज दे हैव डिसाइडेड टू एडमिट गुरु एज पार्टनर इन द फर्म फ्रॉम April 1st 2020 on the following terms. Guru will be paid 40% of the profits. Guru will bring in cash rupees 1 lakh as capital. It is agreed that goodwill of the firm be valued at 2 years purchase. 2 साल के, मतलब अपने को गुडविल कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में. 2 years purchase of 3 years normal average profits of the firm, and Guru will bring in cash his share of goodwill. It was also decided that the partners will not withdraw their share of goodwill, nor will the goodwill appear in the books of accounts. मतलब गुडविल सेल्फ जनरेट गुडविल मानी है. ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन में जब तक नहीं कहा जाए कि पैसा देगी गुडविल खरीदी, तो वो क्या ही गुडविल होती है, हमेशा सेल्फ जनरेटेड. द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर वर एज फॉलोज. फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 प्रॉफिट था बेटे 20,000 का, बट इसमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 40,000 का इंक्लूजन था. फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 लॉस हुआ बेटे 80,000, जो कि इंक्लूड है ए प्रॉफिट ऑफ 25,000 ऑन द सेल ऑफ असेट. और मिस कर गया क्या लाइन, सॉरी. 2019 में लॉस था 80,000 का, इंक्लूड्स वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पेड ₹1,10,000. बेटा अचानक से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खर्चा आ गया कि नहीं आ गया? एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खर्चे आ जाने से प्रॉफिट तो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन गुडविल पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता. For the year ended 31st March 20, there was a profit of 1,05,000, which includes a profit of 25,000 on the sale of asset. It was decided to revalue the asset on 31st March 2020 as follows.
फिक्स्ड एसेट जो 3 लाख की थी वो कितनी हो गई 4 लाख, इन्वेस्टमेंट जो 50,000 रुपये के थे वो हो गए 0, करंट एसेट जो 2 लाख की थी वो कितनी हो गई 180, और लोन एडवांसेस पहले भी कितने के थे 1 लाख, अभी भी कितने ही हैं 1 लाख। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर द एडमिशन ऑफ गुरु वॉज 35, 25, 40, यानी ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, वी नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो। Past journal entry on admission, show goodwill calculation, prepare evaluation account, partners capital account and बैलेंस शीट। आखिरी क्वेश्चन था, जो इनकी इच्छा थी वो सब पूरी कर ली इन्होंने। जर्नल दे दो, रिवैल्यूएशन दे दो, पार्टनर्स कैपिटल दे दो और बैलेंस शीट देंगे साहब। चलो लिखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड। सबसे पहले रेशो चेंज हो रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशो, फिर गुडविल निकालनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। पहला पार्टनर का नाम गोपाल, सेकंड पार्टनर का नाम गोविंद। बेटा गोपाल का ओल्ड रेशो 60/100 है क्या, अब हो गया 35/100, क्या ये 25/100 आया, ये हो गया सैक्रिफाइस रेशो। गोपाल के बाद 40/100 माइनस 25/100, सैक्रिफाइस रेशियो हो गया बेटा, वेरी गुड। क्या आपने को क्वेश्चन में गुडविल भी पता करनी है, पता करते हैं चलिए। क्वेश्चन में जो प्रॉफिट्स गिवन है वो एक्चुअल प्रॉफिट्स गिवन है, और एक्चुअल प्रॉफिट्स में कुछ एबनॉर्मल इवेंट्स भी इंक्लूडेड है। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। बेटा पहला साल कौन सा है, 31 मार्च 18, फिर 31 मार्च 19 और फिर 31 मार्च 20। 2018 में क्या है बेटा, कितने रुपए का, फिर क्या लॉस है क्या, और फिर प्रॉफिट है क्या, ओके ये सब है एक्चुअल प्रॉफिट। गुडविल का वैल्यूएशन नॉर्मल और एबनॉर्मल आइटम के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग से नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग जो एबनॉर्मल इवेंट्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दें बेटा। 2018 के प्रॉफिट 20,000 में एक 40,000 का क्या 40,000 का इंश्योरेंस क्लेम की एक एबनॉर्मल रिसीट शामिल है, लेस कर दो। क्या अब हम 20,000 रुपये के लॉस में आ गए बेटा। ये जो 80,000 का लॉस आया था ये 1,10,000 रुपये का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन ऑर्गेनाइजेशन पे आया। वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब होता है जो एम्प्लॉयज़ अपनी इच्छा से क्या ले लेते हैं रिटायरमेंट, उसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या देना पड़ता है कॉम्पनसेशन। ये एक स्कीम होती है बेटे, जब कर्मचारियों की छटनी की जाती है, रिट्रेंचमेंट ऑफ एम्प्लॉय होता है ना, तो उनको अपनी जब किसी यूनिट को बंद करना होता है तो वो क्या करते हैं, नौकरी से तो निकालते नहीं हैं, उनको रिटायरमेंट का ऑप्शन दे देते हैं। तो जिनको रिटायरमेंट लेना होता है वो रिटायरमेंट लेते हैं, कॉम्पनसेशन लेकर फ्री हो जाते हैं। तो एक्सपेंस तो होता है बिजनेस का, लेकिन भारी भरकम खर्चा अचानक से आ जाए तो प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, प्रॉफिट रिड्यूस हो गया लेकिन गुडविल पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अंडरस्टूड बेटे। तो ये 1,10,000 जैसे ही ऐड करेंगे तो जो लॉस था वो 30,000 के प्रॉफिट में कवर हो जाएगा। आगे इस वाले में एक 25,000 रुपये का प्रॉफिट तो है, बिजनेस का प्रॉफिट तो है सेल ऑफ असेट, लेकिन गुडविल ऑपरेशनल एक्टिविटी पर बेस्ड है, इसलिए रिवाइज्ड प्रॉफिट आया 80,000। एम आई क्लियर बेटा। तो आपके पास नेट में 3 साल का प्रॉफिट निकल कर आया। $90,000, 80 + 30 110, 110 - 20 90।
Now average profits. 90,000 divided by 3 हो गया 30,000. Now goodwill multiply by 2 कितना 60,000. शेयर ऑफ गुरु 40% है बेटा. गोपाल और गोविंद ने सेक्रीफाइस किया था. किस प्रोपोर्शन में किया था? 25:15 यानी 5:3 था क्या वो? ओके. पैसा किससे ले लें? गुरु से पैसा ले लें. गुरु कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000 Gopal's capital account 15 Govind's capital account 9,000. Am I clear? अब बाकी का काम क्या बचा? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का. जर्नल एंट्री बोलते जाना, जर्नल का भी वहम दूर हो जाएगा आपका. हो गए दोनों वर्किंग नोट. चले लेट्स प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं है. सबसे पहली एसेट देखिए, फिक्स्ड एसेट 3 लाख वाली कितने की हो गई? 1 लाख. 1 लाख से बढ़ गई, सॉरी. एंट्री फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट. कितने रुपीस से? 1 लाख. बेटा इन्वेस्टमेंट कितने के थे? 50,000. वैल्यू देखो कितनी हो गई? 0. नुकसान हो गया क्या? एंट्री बोलिए. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स रुपीज 50,000. करेंट एसेट, क्या करेंट एसेट 2 लाख रुपए की थी क्या? अब कितने की हो गई? 180. लॉस हो गया बेटा. अच्छा, ये करंट एसेट्स में डेटा, स्टॉक, प्रीपेड, बीआर कुछ भी हो सकता है बेटे. कितना रुपीस हो गया? 20,000. एनीथिंग एल्स? लोन्स एंड एडवांसेस पहले भी कितने के थे? 1 लाख. अभी भी कितने के हैं? 1 लाख. अंडरस्टूड. नाउ 2 पार्टनर्स कैपिटल. सिक्सटी रेशो 40, 18,000 और 12,000. प्रॉफिट इज 30,000. एम आई क्लियर? टोटल इज 1 लाख. सबने बना लिया रिवैल्यूएशन. अब क्या बनाना बाकी? कितने कॉलम्स? 3. गोपाल, गोविंद, गुरु.
ओके सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी गोपाल 120 80 गुरु 0। क्या कोई पहले से रिजर्व है बेटे? एसेट्स में कोई लॉस था? मुझे पता है, मैं फिर भी पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि आपको भी ध्यान रहे। बार बार पता नहीं कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में क्या बोल दे, रिजर्व दे दे। आदत के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, देखना पड़ेगा आपने को। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस? बाय रिवैल्यूएशन। कुछ नहीं बेटा आगे। अब गुडविल का ट्रीटमेंट। सबसे पहले गुरु कितने पैसे लेकर आया वो देखो। 1 lakh plus 24 he will bring in the amount of goodwill। लिखा हुआ है देखो क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में लिखा होगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड गुरु विल ब्रिंग इन कैश, है ना बेटा? बाय कैश ले कितना? 124। 1 लाख तो कैपिटल का, 24,000 गुडविल। क्या बेटे? प्रॉफिट में शेयर उसका 1/4 2/3 उस तरीके से 40%। ओके एवरीबडी, 24,000 निकाल लें क्या गुरु से? किसको दे दें? अपन एडजस्टमेंट एंट्री बनाए थे ना, वर्किंग नोट नंबर 2 था ये। हाँ जी, गुरु को डेबिट कर दिया जाए। और कोई कैपिटल वगैरह में चेंज हो रहा है क्या? कोई प्रोपोर्शनेट कैपिटल लानी हो, ले जानी हो, कुछ बोला है क्या इसने? नथिंग इज गिवन नाउ। क्या अपन लोग बैलेंसिंग फिगर पता करेंगे? चलो, टू बैलेंस सीडी। $1,53,000। इसका कितना? 1 लाख। जल्दबाजी नहीं बेटा, आराम से। ओके एवरीबॉडी, कोई डाउट किसी को? अब एक आखिरी काम इस चैप्टर का, क्वेश्चन का भी नहीं, चैप्टर का। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। हाँ, यूनिट का, आई मस्ट से यूनिट। सबने बना लिए पार्टनर्स कैपिटल? बैलेंस शीट एज एट कौन? 1 अप्रैल। ओल्ड बैलेंस शीट में सबसे पहली एसेट कौन सी है? यहाँ पर भी कौन सी एसेट ले आए? फिक्स्ड एसेट। रिवाइज होकर आ रही है क्या? 4 लाख। फिर करंट एसेट। थोड़ा रुकना बेटा, रुकना। देखो करंट एसेट पहले से कितनी थी? 2 लाख, लेकिन अभी कितनी हो गई? 180। बेटा ये जो क्वेश्चन में 1,24,000 कैश में लाया गया है, कैश इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ करंट एसेट ना बेटा? एड कैश। अगर आप बैंक लिखे होते तो बैंक लिख दिए होते अपन लोग। कैश कितना? रुपीज
124 टोटल बोलो बेटा। हेडिंग क्या दी हुई है देखो, करंट एसेट दी हुई है, तो करंट एसेट का स्टॉक भी हो सकता है, डेटर भी हो सकता है, तो हम लोग डेटर से अलग क्यों नहीं दिखाए, बीआर क्यों दिखाए, बिकॉज अपन ने प्लांट मशीनरी क्यों नहीं दिखाई, फर्नीचर क्यों नहीं दिखाया, हेडिंग दी है ना, उसीलिए कैश को भी किसी में ऐड करके दिखाएंगे, करंट एसेट। एम आई क्लियर बेटा? व्हाट इज योर नेक्स्ट एसेट? इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं, आप पुरानी बैलेंस शीट देख कर बोलो पहले। पुरानी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई ना? हाँ, मेरे को बताओ कि हाँ है, अपन लोग ओल्ड बैलेंस शीट देख रहे हैं। फिर दूसरा आएगा लोन्स एंड एडवांसेस, उसमें कोई चेंज नहीं है शायद, है ना? वन लाख। आगे कैपिटल, गोपाल, गोविंद, गुरु। $1,53,000, गोविंद 1 लाख एंड 1 लाख 354। नेक्स्ट लायबिलिटी, $2 लाख। इसके अलावा $250। एनीथिंग एल्स? ये कितना? 8,04,000। ये वाला कोई डाउट किसी को? आर यू श्योर? मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। यूनिट नंबर 3 ओवर। अब हम क्या शुरू करते हैं? रिटायरमेंट। पूरे 15 मिनट बाकी है, पूरे 15 मिनट, और ये 15 मिनट मैं मेरे हक के लेके रहूंगा। थ्योरी सल्टा दूंगा अभी। अच्छा तो सुन लो फिर मेरी बात। अरे ये तो दादागिरी होगी तुम्हारी यार, ना सुनेंगे ना लिखेंगे। ये कर लिया नोट?